तो स्टूडेंट्स आज सबसे पहले मैं लेकर आ गया हूँ हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अभी अभी जो हमारी क्लास 12th इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल सटीक और सही आंसर्स बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इस पेपर को देख लीजिए। ये हाफ ईयरली एग्जाम 2023 और 24 का ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर है, यानी कि ये सेट ए है। ठीक है, अब आपको कंफर्म करने के लिए पैसेज को देखना होगा। आप पैसेज को देख के कंफर्म कर लीजिए कि जो पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये वही पेपर है जो आपके पास भी है। ये स्टार्टिंग है, मेनी पीपल हु आर लुकिंग टू गेट अप पेट डॉग। ठीक है, ये पैसेज देख लीजिए और ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। ये आप पूरा पेपर देख लें। इसके बाद आप देख लीजिए ये एडवर्टाइजमेंट आया था, ये आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। और इसके ये फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट था, ड्रग्स का ये आपका पोस्टर था। इससे कंफर्म हो गया ना, ये ओरिजिनल पेपर है, किसी भी तरह का ये फेक पेपर नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो वीडियो में बहुत ज्यादा जल्दी में बना रहा हूं, इसलिए मैं अभी आपको इसके पैसेज का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पैसेज का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। सेक्शन सी में आपको यहाँ पे बताता हूँ और ये जो पैसेज है इसका भी बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन सी की तरफ। ये आपका सेक्शन भी था, सभी वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे, वही क्वेश्चन है। अब आ गए हम सेक्शन सी पे, ग्रामर की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन सी ग्रामर का सटीक सॉल्यूशन। अब अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला है, दो ही इज रिच ही सेड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ये आएगा आपका यट, बट नहीं होगा, यट राइट आंसर था इसका। यट क्यों था जान लीजिए। देखो ये जो दो है, दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, तो दो के साथ यट का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में दो या आल्दो आता है, जैसे कि ये दो है, THOUGH, दो, तो इसके साथ यट का यूज होता है। किसका यूज होता है? यट का। दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है, यट ही सेड, फिर भी वे दुखी है। तो यहाँ पे यट आएगा, बट नहीं आएगा। इसका राइट आंसर यट था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज गुड मैथमेटिक्स। इसका राइट आंसर 8 है। ये भी मैंने आपको बताया और एक बार नहीं कई बार मैंने आपको बताया है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें इन लगा के मत आ जाना, गुड के साथ एट का यूज होता है। तो बच्चों गुड एट होता है। ये ग्रामर मैंने आपको बताई थी, 100% ग्रामर मैंने आपको बताई थी, ये वही ग्रामर एग्जाम में आपके आई है। गुड एट होता है, तो यहाँ पे 8 राइट आंसर होगा। हिज ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स, 8 राइट आंसर है। इन नहीं आएगा, कोई आपसे कुछ भी कहे बिल्कुल बात मत मानना, इन रॉन्ग आंसर है। 8 बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका राइट आंसर होगा ऑट, वी ऑट टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, क्योंकि टू जो आ रहा है ये टू ऑट के साथ लगता है, शुड के साथ और मस्ट के साथ नहीं लगता है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स आएगा, ऑट राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ही इज आरजे। तो बच्चों आरजे के पहले तो एन लगेगा, क्योंकि देखो आर को आप लिख के देखेंगे ना तो आर वाउल साउंड आ रहा है ना, आ वा की आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है ना, एन राइट आंसर है। ठीक है, विल यू लैंड मी मनी, इसका राइट आंसर सम था बच्चों, एन ही नहीं आएगा। तो को रिक्वेस्ट की जा रही है ना, विल यू लैंड मी सम मनी, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है इसलिए सम लगाएंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम सम का यूज करते हैं। ठीक है, सम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, इसको आइदर भी बोला जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस से ईदर हैंड आएगा, ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, यानी कि वे किसी भी हाथ से लिख सकता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको ईदर का यूज करना है, क्योंकि बोथ और ऑल के बाद प्लूरल आता है, यहाँ पे तो हैंड लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ईदर है। ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ पूरे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका यट था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे ओट था, यहाँ एन आया था, यहाँ सम आया था, यहाँ पे ईदर आया था। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है, 100% सही सॉल्यूशन है। 5 करना था, मैंने आपको 6 बता दिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम डुएस डायरेक्टेड पे। अब डुएस डायरेक्टेड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ डुएस डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया था बच्चों को। चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना था, लेकिन बिना मीनिंग के बदले, यानी कि इसका मीनिंग ना बदले और सेंटेंस बदल जाए। तो शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, यानी कि वे हमेशा समय पर आती है।
तो अब इसको आप ऐसा चेंज करेंगे जिससे कि इसका मीनिंग नहीं बदले। तो आप लिखेंगे शी नेवर कम्स लेट। शी नेवर कम्स लेट यानी कि वे कभी लेट नहीं आती, तो मतलब वही निकलेगा कि वे हमेशा टाइम पर आती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शी नेवर कम्स लेट। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स। कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करके कंबाइन करना है। तो बच्चों नाइदर नॉर का यूज करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ही है ना। ही टॉट नाइदर इंग्लिश नॉर, क्या लिखा है बाद में, यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आएगा ही टॉट नाइदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। ही टॉट नाइदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द बॉय सेड टू मी आई नो यू। इसको करना क्या था, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, तो देखो क्या बनेगा। द बॉय टोल्ड मी दैट ही न्यू मी। द बॉय टोल्ड मी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट, आई का बन जाएगा ही न्यू मी। ठीक है, ये राइट आंसर है। 4 आई हैव नॉट डन इट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इट हैज नॉट बीन डन बाय मी। इट हैज नॉट बीन डन बाय मी, ये इसका राइट आंसर है। 5th नंबर का, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। आपको क्लॉज को बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो इसका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, सॉरी वेयर का मतलब होता है जहां, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, तो ये एडवर्ब क्लॉज का है। इसके बाद 6 नंबर का है, नो सूनर डिड द सन राइज देन द फॉग डिसअपीयर्स। इसका राइट आंसर होगा एज सून एज का यूज करना था, तो एज सून एज द सन रोज देन द फॉग डिसअपीयर्स। वैसे तो यहाँ पे डिसअपीयर्ड होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जैसा लिखा है उसको वैसा लिखा रहने दो। आप तो स्टार्टिंग में यूज करो एज सून एज द सन रोज देन द फॉग डिसअपीयर्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ग्रामर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेक्शन डी का सॉल्यूशन। सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हु इज आई इन दी अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ये जो है इसका सी वाला, विलियम डॉगलस। सी राइट आंसर है, विलियम डॉगलस इसका राइट आंसर था। सेकंड, व्हाट इज द वर्ड टीचर्स। इसका राइट आंसर आएगा ए वाला, डेंजरस, डेंजरस। थर्ड, हाउ वाज YMC ए पूल सेफर। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर आपका सी आएगा। सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर आएगा ए वाला, बिकॉज इट वाज सेफर, ए राइट आंसर है। 5 को देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी वाला है, डेंजर ऑफ द यकीमा रिवर, सी राइट आंसर था इसका। 9 वाला देख लीजिए, ये एक्सट्रैक्ट है, ये भी पोएम है। तो पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द कीपिंग क्वाइट। तो पाब्लो नेरूदा, सी राइट आंसर है। इसके व्हाट डज द पोएट वांट टू अदर टू डू। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर ए आएगा, टू कीप क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का राइट आंसर डी वाला है, ऑल ऑफ दीज, डी राइट आंसर है। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन ये एक्सटेट है, ये आपका विस्तार से लिया गया है। पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव टेक्स्ट। इसका राइट आंसर कल्कि, बी राइट आंसर है। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का राइट आंसर आएगा ए, बाय रॉयली, ए राइट आंसर है। और थर्ड, एट व्हाट एज वाज द हैंडेड इन थ्रोन, राइट आंसर आएगा डी, 20 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर ए वाला है, डिड नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट इंग्लिश फिल्म, ए राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, आप सबसे बन गए सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट वाज साहिब अनहैप्पी, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया, व्हाट डिड गांधी जी 25%। और ये देखो, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, व्हाट इज सैडनेस, लिस्ट द ब्यूटी, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। देखो, हाउ डिड टाइगर किंग acquire his name, what are the indication for the future humankind, how does the dairy get, or how did Douglas overcome fear of water, what made the peddler finally change, what are some positive views of interview, central idea of the I think, ये सब क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी का। ठीक है, अब बचता है आपका सेक्शन ए जो कि पैसेज है। जल्दी मैं आपको शाम तक इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स एग्जाम दे रहे हैं, आपके क्लासमेट, आपके बैचमेट, उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, उनको बता दीजिए कि इस पेपर के सही आंसर कौन से थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप उन तक पहुंचा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल शेयर करने में देरी नहीं कीजिएगा, सभी फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।